नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू होने वाले हैं वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, जो रिन्यू हो सकता है। आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको आगे बढ़ाया जा सकता है यहाँ पे। तो ये स्टेशन है वाराणसी, जहाँ पे आपको जॉब करनी है। ये आपकी पोजीशंस है, जैसे कि जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहे वो, और नंबर ऑफ वैकेंसीज, और डेट और टाइम है, और ये वेन्यू है जहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 11 वैकेंसीज है, और रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की 5 वैकेंसीज है, और हैंडीमैन की 20 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है उसकी 24 अप्रैल 2023 को वॉक इन इंटरव्यू होगा। सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक का एंटर टाइम रहेगा। तो ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज, सिसवान, बाबतपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। और रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, और हैंडीमैन की जो डेट है इंटरव्यू की, वो है 25 अप्रैल 2023 से 26 अप्रैल 2023 तक इंटरव्यू होगी। 25 और 26 दोनों को। तो यहाँ पे सुबह 9:30 टू 12:30 आपको जाना होगा इस एड्रेस पे इंटरव्यू देने के लिए। तो अभी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की बात कर ले, तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है। तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए 10+2+3 ईयर्स पैटर्न में। तो यहाँ पे प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एयरलाइन जीएचए, कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस, और एयरलाइन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स लाइक डिप्लोमा इन IATA। तो ये आपने कोर्स किया होगा तो आपको यहाँ पे पहला प्रेफरेंस मिल सकता है, या तो आपने पहले आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे पहले प्रेफरेंस मिल सकता है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और इंग्लिश में आपका अच्छा कमांड होना चाहिए, आप बोल सके लिख सके वैसा। हिंदी भी आपको आनी चाहिए यहाँ पे। तो सैलरी रहेगी 23,640। तो ये सैलरी रहेगी, और ये एज लिमिट है। तो जनरल के लिए 28, और OBC के लिए 31, और SC/ST के लिए 33। तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। और ये नीचे नेचर ऑफ जॉब फंक्शन, यानी आपकी क्या ड्यूटी रहेगी, वो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो आप ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। यहाँ पे रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। तो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिकग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, या तो फिर ITI विथ NCVT, 3 ईयर्स इन मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिक। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास वैलिड HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। जब आप ट्रेड टेस्ट देने जाओगे तो आपके पास हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो जिनको अगर लोकल लैंग्वेज आती है तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये सैलरी रहेगी। यहाँ पे एज लिमिट है, जनरल के लिए 28, OBC के लिए 31, और SC/ST के लिए 33। यहाँ नीचे आपका क्या जॉब रहेगा ये डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की। तो यहाँ पे आपका 10th पास होना चाहिए, आपके पास हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ट्रेड टेस्ट देने के टाइम पे। तो यहाँ पे भी जो कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज आती है उसे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये सैलरी रहेगी, ये आपकी एज लिमिट है। तो यहाँ पे लास्ट में हैंडीमैन। तो यहाँ पे 10th पास होना चाहिए, और आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ना आना चाहिए, और नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और ये आपकी सैलरी रहेगी, ये एज लिमिट है। तो यहाँ पे आपका क्या जॉब रहेगा ये डिटेल में दिया गया है। यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए पर्सनल इंटरव्यू होंगे, फिर आपका जो ग्रुप डिस्कशन होगा। तो ग्रुप डिस्कशन में आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है उसके डिपेंड पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो सिलेक्शन आपका सेम डे होगा, या तो फिर आपको आगे बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आपको रहने का, आने जाने का, खाने पीने का खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा। यहाँ कंपनी की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ पे रैम सर्विस
एजेंट, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर। तो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, आपका ट्रेड नॉलेज होनी चाहिए आपकी, ड्राइविंग टेस्ट होगा और हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग टेस्ट होगा यहाँ पे आपका। तो जो लोग ट्रेड टेस्ट पास करेंगे वो फिर आगे इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो इंटरव्यू में आपको या तो सेम डे को बता दिया जाएगा या तो फिर आगे आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे भी सेम है, आने जाने का, रहने खाने पीने का खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा, कंपनी की तरफ से यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हैंडीमैन की वैकेंसी है, तो यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, लाइट, जैसे कि आपको वजन उठाना होगा, थोड़ी बहुत रनिंग होगी। तो जो लोग ये पास करेंगे तो उनका फिर स्क्रीनिंग टेस्ट यानी इंटरव्यू होगा। तो आपको सिलेक्शन प्रोसीजर आपको सेम डे को ही बता दिया जाएगा या तो फिर आगे आपको बता दिया जाएगा। ये इसमें भी सेम है, आने जाने का, रहने खाने पीने का खर्चा आपको खुद उठाना है। तो हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होने वाले हैं। तो आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी 500 रुपीज़। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, फेवर ऑफ एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, पेएबल एट मुंबई। तो यहाँ पे आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन और जो SC/ST से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, उनके लिए यहाँ पे कोई फ़ी नहीं है। तो डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको आपका फुल नेम लिखना है और आपका मोबाइल नंबर लिखना है। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है उसकी लिस्ट दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट और साथ में उनकी फ़ोटो कॉपीज़। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए देने हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको नहीं देने, आपको सिर्फ वेरिफिकेशन करवाना है और आपको वो वापस ले लेने, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी यहाँ पे। तो उनकी, आपकी जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटो कॉपीज़ आपको सब साथ में लेके जानी है। तो ये 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये नंबर्स दिए गए कि इस हिसाब से आपको आपकी एप्लीकेशन देनी है। तो नीचे डिटेल में दिया गया है, उसे हम आगे देखते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसकी फ़ोटोकॉपी साथ में लेके जानी है और ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है, अगर अवेलेबल है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो आप ले जा सकते हो। यहाँ पे OBC जो कैंडिडेट है, क्रीमी सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा अगर आप OBC से अप्लाई करते हो तो। जो लोग पहले से AI सर्विस लिमिटेड में जॉब करते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर से है तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा अपने करंट एम्प्लॉयर से। तो मैनेजमेंट के पास राइट्स रहेंगे कि शेड्यूल चेंज करे या कुछ रिक्वायरमेंट चेंज करे इनके हिसाब से। तो ये मैनेजमेंट पे डिपेंड रहेगा। जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था कि जो इंटरव्यू देने गए थे तो वहाँ पे सिर्फ उनके फॉर्म और एप्लीकेशंस ले ली थी, बाद में उन्हें आके बता दिया गया था कि आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो रिन्यू हो जाएगा आपकी परफॉर्मेंस को देख के। आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी हो सकता है जल्दी, अगर आपके जो परफॉर्मेंस है अगर उनको सही नहीं लगती है तो वो जल्दी भी आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये जॉब ट्रांसफरेबल रहेगी, इंडिया में कहीं पे भी आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मगर मेनली आपको वाराणसी में ही जॉब होगी। तो जो कैंडिडेट SC/ST से बिलोंग करते हैं और 80 किलोमीटर दूर से आएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो वो यहाँ पे रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका बस या ट्रेन का सेकंड क्लास का जो टिकट होता है उसका पैसा आपको वापस मिल सकता है यहाँ पे, अगर वो रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई करे तो। और जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉई है वो यहाँ पे, उनको यहाँ पे रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हुई या आपके कहीं पे साइन बाकी है तो वो फिर रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप जब भी आपकी एप्लीकेशन और जितने भी डॉक्यूमेंट दे तो एक बार चेक करके दे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आपको ये एप्लीकेशन फिल कैसे करनी है। तो ये जो एप्लीकेशन है वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे फिल करके लेके जाना है। तो ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ये ऑफिसर यूज़ के लिए, यानी वहाँ पे जो ऑफिसर्स होंगे वो ये फिल करेंगे। यहाँ पे आपकी कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकानी है।
जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो, जैसे कि हैंडीमैन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो हैंडीमैन की पोस्ट लिखनी है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की करना चाहते हो तो वो लिखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिलेक्शन स्टेशन तो वाराणसी आएगा यहाँ पे। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम रजिस्टर किया हुआ है तो येस करना है और उसका रजिस्टर नंबर यहाँ लिखना है। अगर नहीं किया है तो नो, यहाँ पे भी नो कर देना है। यहाँ पे आपका फुल नेम लिखना है कैपिटल में, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम। यहाँ पे नीचे फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपका एड्रेस, पिन कोड, डेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मेल फीमेल, और जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं यानी जो भी आपका मार्शल स्टेटस है वहाँ पे आपको एक्स बना देना है। मैरिड, अनमैरिड, नेशनलिटी और रिलीजन, तो नेशनलिटी इंडियन आएगा। आपकी मदर टंग क्या है यानी आपकी लोकल लैंग्वेज, और आपका पान कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर। तो जो भी कास्ट से यहाँ पे आप बिलोंग करते हो वहाँ पे आपको एक्स कर देना है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर ईडब्ल्यूएस है तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर एक्स सर्विस मैन है तो येस, और नहीं है तो नो। अगर येस है तो आपकी जो एक्सपीरियंस की जो बुक होती है वो सब साथ में लेके जाना है, सर्विस बुक और वो। तो यहाँ पे पुलिस सर्विस है तो येस, या नहीं है तो नो। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे येस या नो करना है। यहाँ पे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कौन से बोर्ड से पास किया था, लोकल से या सीबीएसई से, तो वो यहाँ पे लिखना है। कौन सी ईयर में पास किया था, कितने साल का ड्यूरेशन था, आपका मार्क्स यानी परसेंटेज कितना था, आपको कौन सी लैंग्वेज बोलने में या बोल सकते हो, लिख सकते हो, तो वो समझ सकते हो, तो ये यहाँ पे आपको मार्क करना है। अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपने कौन से पहले कहीं पे काम किया है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपकी पोस्ट क्या थी, कब तक आपने काम किया, कितने साल का एक्सपीरियंस है और आपका काम क्या था। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा लाइसेंस है, HMV है, LMV है, तो वो लिखना है। और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर कब इश्यू हुआ था और कब तक वैलिड रहेगा। आपके डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल यहाँ मेंशन करनी है। अगर आपके रिलेटिव कोई पहले से है तो उनके बारे में यहाँ पे आपको मेंशन करना है, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देना है। तो यहाँ पे जो भी प्लेस से आप बिलोंग करते हो, गांव से, शहर से, उसका नाम और डेट, और यहाँ पे आपकी साइन लिख करनी है। तो ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उस हिसाब से आपको देना होगा। जैसे कि 10th-12th की मार्कशीट हो गई, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन, डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ITI कोर्स, MBA, कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नेशनलिटी, डोमिसाइल, पान कार्ड, आधार कार्ड, इनकम असिस्ट। तो इनकी ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों साथ में देनी है। तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की आगे पीछे की दोनों जेरोक्स देनी है, और पासपोर्ट आपके, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।